आज सुबह मुझे एक बुजुर्ग का मैसेज आया, कह रहे मुर्शिद माशाल्लाह से हम आपको प्रोग्राम देखते हैं इधर। एक चीज ना, उनके पास भी लोग आते हैं, हमारे पास भी लोग आते हैं, जिसकी वजह से इन स्थानों पे जो रश लगा रहता है वो एक चीज की कमी है। आप उसके बारे में जरा थोड़ा सा बयान दे दीजिएगा। वो कमी पता क्या है? वो कमी है यकीन कामल, यकीन कामल की कमी। ये छोटा सा नुक्ता अगर आज आपको समझ आ जाएगा तो आप किसी के पास नहीं जाएंगे, मेरे पास भी नहीं आएंगे। आप अपने घर बैठे हर चीज पा लें। जिस चीज को हमने पा दिया किसी के पास भी नहीं जाते। यहाँ घर बैठे हर मसला हल होता है। अल्लाह ताला ने कोई बता किया जो मैं लोग बताने काबिल हो गया। कोई भी बंदा माँ के पेट से सीख के नहीं आता। जब तक इंसान गलती नहीं करता उसे सीखने की तौफीक अता नहीं होती। हम गलती करते हैं, हमें सीखने का मौका मिलता है। हम गुनाह करते हैं, हमें तौबा की तौफीक अता होती है। कोई भी इंसान है, मैंने उसे बयान दे रहा था कि हम सारा दिन गुनाह करते रहे, सुबह से लेकर शाम तक गुनाह करते रहे, एक मरतबा उसकी रब की बारगाह में कहना रब्बा अस्तगफिरुल्लाह, गलती होगी माफ फरमा दे, वो इतना रोको रही है वो सारे माफ फरमा दे। इसके बरक्स अब मैं इंसान की मिसाल देता हूँ। आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अज़ीज़-ओ-क़ारीब, अपने दोस्त बाप के साथ, जिगरी यार के साथ जो पैसे हैं, आप उसे सारी जिंदगी अच्छा करते रहे। एक बुरा कर दे वो अच्छाई बोल देगा, एक बुरा याद रखेगा। तो अल्लाह की जात क्या है, हम कितने गुनाह करते हैं, हमारी एक अच्छाई याद रखेगा। उसी को यकीन कामिल बना कर अपनी जिंदगी का जो भी दुख दर्द शेयर किया। इतना टाइम इधर नहीं होता कि लोग बैठे होते हैं अपने मसले मसाइल देख रहे हैं, सिफारे निकालने होते हैं, दर्स नहीं होता। कुछ बयान मेरे आठ हुए में जो आधे घंटे के बयान हुए हैं, मैपलों में बयान हुए हैं। मुख्तसर एक मैं वाक़या सुनाता हूँ, आप समझिएगा उस चीज़। हम लोग, आप सब लोग आते हैं अपने पीरों मुर्शिदों के पास आते हैं, उलमा किराम के पास भी जाते हैं। वो आपको बताते हैं कि भाई ये रिस्क नहीं, ये पढ़ा करो, ये पढ़ा करो, ये पढ़ा करो। लोग पढ़ते भी हैं, मेरे पास भी लोग आते हैं पढ़ते भी हैं। बाद लोग कहते हैं कि पढ़ा कुछ नहीं हुआ। वो बड़े इल्म की कमी है उनके अंदर। वो मासूमों भी कह सकते हैं और इल्म की निशानी बता सकते, हमने पढ़ा ये हमारा काम नहीं हुआ। तो मैं हैरान होता हूँ कि आपने पढ़ा क्या? उस किताब में से पढ़ा जो अर्शे मौला से आई है। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, हमारे में कमी है। हम कमी लोग हैं, हमारे पढ़ने में कमी है, उसके कलाम में कमी आई नहीं सकती। नाउज़ुबिल्लाह, यकीन है ना, रब कलाम कमी तो नहीं है। ये यकीन काबिल नहीं है हमारा अल्लाह की ज़ाबित के काबिल नहीं है। मैं एक बात करूंगा, मैं फकीर हूँ, समझाने के तौर पे समझेगा मेरी बात। खवातीन ना बोले, मत ऊंचा बोले। इधर अल्लाह हाजिर और नाज़िर है। किसका यकीन है कि अल्लाह आप सबको देख रहा है, आपको सुन रहा है। यकीन है कि अल्लाह को देख रहा है, आप भी सुन रहे हैं। अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है। अब मैं एक बात पूछूंगा, किसका यकीन है? अब मेरी एक बात सुनिए, इस यकीन काम झुझोड़ने लगो मैं आपके यकीन को झुझोड़ने लगो। आप सबका यकीन है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है। फिर आप मेरे पास क्या लेने आए? सिंपल। अब मुझे बताएं यकीन नहीं करा। अगर अल्लाह यकीन है आपका, अल्लाह आपको देख रहा है, आप सुन रहे हैं, फिर आप सब लोग मेरे पास क्या लेने आए हैं? क्या अल्लाह इस ज़माने में आपके घर में नहीं है? अल्लाह आपके घर में भी अल्लाह है। अल्लाह हर जगह पे है। सुनना तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह ताला आपकी खामोशियां भी जानता है यार। वो आपकी खामोशियां भी जानता है, दिल में आप बातें करते हैं ना, दिल में अल्लाह वो भी जानता है। ये यकीन रखिए अपने अंदर कि अल्लाह सुने, अल्लाह मैं तुझे बताऊंगा,
हमारे स्थान में लोग ये नहीं के लिए आते हैं जो अभी सिखाया गया है। एक पल के लिए एक नुक्ता सिखाया आपको है, अभी सीखा नहीं नुक्ता आपने। आपका यकीन है कि अल्लाह सुना देख रहा है, लेकिन किसी जुबान से यकीन है, यहाँ से यकीन नहीं है। अब यहाँ से मांग, सारी उम्र यहाँ से मांगते रहे, एक दफा यहाँ से मांग के देखिए, यकीन बड़ा ताकत करता है। मौलाना रूम में एक वाक़या लिखा है, जरा वाक़या सुनेगा, मैं से दुआ कर। एक ना गडरिया बोलते जो बकरियां चलाता था, बकरियां। तो वो अपने जो गांव था ना, वो बीच में दरिया पड़ता था, नहर थी, दरिया में नहर थी वो। तो उसके लिए ना वो कश्तियां पार, उस कश्ती के ऊपर था, अपनी बकरियां लगा के। तो उस साइड पे जंगल था, तो वहां आके ना घास ज्यादा थी, तो वहां अपनी बकरियां चलाया करता है। अब सोचिएगा, यकीन काबुल की बात सुनिएगा। अच्छा, वो सुबह निकल जाता तो शाम में जाता। वो सामने एक मस्जिद भी थी, वहां एक मौलाना साहब भी थे। तो वो नमाज पढ़ने, बगैर जो नमाज पढ़ने वहां चला जाता था, जुमे की नमाज वहां पढ़ता था। तो ना दो आने कश्ती देता, दो आने जाने के, दो आने आने के देता था कश्ती के ना अपने बकरे। सादा लोग इंसान था। जुम्मे की नमाज पढ़ने जब मन पड़ा, मौलवी साहब के जुम्मे फारूक हुआ, मौलवी साहब के पास बैठा, कहते हैं मौलवी साहब आप इतने इल्म वाले हैं, आप बयान देते हैं, बड़ी चीजें बताते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा बता दें, कुछ बता दें कि मेरा ये दो आने से मेरी जान छूट जाए। बचता नहीं है, उन्हीं जो बच्चे के पैसे नहीं, बीवी बच्चों के लिए चीज ले जाया करूंगा। बड़ा टेंशन है, नहर पार करनी होती है मैंने, तो दो आने जाने के देता हूँ, दो आने आने के देता हूँ, खर्चा होता है। कुछ बता दे कि मेरे दो आने बच जाए। अब वो कहेंगे मैं से क्या बताऊं मौलवी साहब। अब उन्होंने कहा मैं से क्या बताऊं, अब मैं कैसे दो आने कैसे बचाऊं इसके। अच्छा, वो कहते हैं कि अच्छा एक काम किया कर, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ना दरिया नहर में उतर जाएगा, वो पार कर लिया कर, बकरी को सारे जाएगा। मैंने बस मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के ना तू जब जाने लगा ना, उसे बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहर में उतर गया, बकरी को भी लेके पार चला गया। बड़ा खुश हुआ, वाह। अब वो रोजाना जब आता बिस्मिल्लाह पढ़ता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहां से वापस बकरियों समेत बकरी जाता। बड़ा अरसा लगा रहा, उससे टेंशन खत्म हो गई। वाह। कुछ ऐसे बाद मौलवी साहब को ना कोई नहर के पार जाना पड़ गया, काम था उधर शहर में उनका। अब वो है ना, तो ये जो पुराने लोग बैठे हैं उनको मालूम होगा, एक असूल है जो कश्ती वाले होते हैं, जब मगरिब की अजान होती है ना, उस जमाने में आपको पता नहीं है, उस जमाने में असूल था कि जब मगरिब की अजान होती है ना, तो कश्तियों को उल्टा दिया जाता था, कश्तियां उल्टी कर दी जाती। ये एक असूल है इन मछेरों का भी, उसका भी, कि जब मगरिब की अजान, उसके बाद ये दरिया में सफर या नहर में सफर, पानी में सफर नहीं करते, मगरिब की अजान के बाद कश्तियां उठा। अभी भी अगर हम जाए ना दरिया की पल्ली साइड में जाए, ये उधर भी एक दरिया था, वहां पार करें तो बरगजान हो गया, हमने नहर पार नहीं करनी, दरिया पार। तो जब वो गया तो मगरिब के जाने हो गए, वो अजान को टाइम हो गया, कश्तियां उन्होंने उल्टा दी। कितनी देर में गडरिया जो आ रहे हैं बकरियां लेके आ रहे हैं। मौलवी साहब खड़े हुए हैं, परेशान है कि मैं कैसे पार करूं। वो गडरिया ने पूछा कि मौलवी साहब क्यों खड़े हैं? कह रहे हैं यार कश्तियां बंद होंगी, मैंने जाना है। कह रहे हैं ये क्या, चलो चले। अब अपने से बड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसने दरिया पार कर दिया। वो अंदर जाने पहुंचा तो मौलवी साहब पीछे तो मौलवी साहब डूबने लगे। उसे आवाज मिल रही है, ओ मुझे बचा। बड़ा हैरान हुआ, गडरिया आधी नहर से वापस आया। मुझे क्या हो, कहता मुझे बचा, मैं डूबने लगा। मुझे आप ही ने तो बताया था, ये मुझे आपका दिया हुआ तौहीद है, बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं पार कर दूं। कहने हैं जे मन पार लग जा, बाहर गल करी देना। उसने कंधे पे उठाया मौलवी साहब को और पार करा दिया, पार रुक गया। पूछा मौलवी साहब से, मौलवी साहब
आपने तो मुझे विधि याद कराया था, तो मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पार करता रहा, आता रहा, जाता रहा। कहते मैं बताने वाला था, तू करने वाला था। मैं बताने वाला, तू करने वाला। तूने यकीने कामल के साथ, क्या लफ्ज आया इसमें आप, जिसका मैंने दर्ज शुरू किया कि उस बंदे का यकीन इसके ऊपर था कि मैं यकीने कामल के साथ इसका असर करूंगा। यकीने कामल के साथ मैं इस पे अमल करूंगा। उसने यकीने कामल पढ़ाया मौलवी साहब ने, लेकिन यकीन किसका था? यहाँ मैं बात खत्म करूंगा अपने पीरों मुर्शिद दाता ने। सुनिएगा जरा बड़े गौर से और अपने कान अपने दिमाग को भी सुनिएगा। जितने यहाँ बैठे हुए हैं, जो बैठ वाले बैठे हैं, जिनके अपने पीरों मुर्शिद हैं, सबके लिए कश्फ और मजूब के अंदर मेरे पीरों मुर्शिद दाता ने फरमाया हुआ है, अगर तुम्हारा पीर, तुम्हारा मुर्शिद सच्चा है, तुम्हारा पीर, तुम्हारा मुर्शिद सच्चा है और मुरीद झूठा है, वो सारी उम्र अपने सच्चे मुर्शिद से कुछ नहीं पा सकता। जितने मेरे यहाँ तालब बैठे हैं ना, उनके लिए बयान करो, जितने मेरे बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए भी है। अगर तुम्हारा मुर्शिद, तुम्हारा पीर सच्चा है और तुम्हारा मरीद झूठा है, वो सारी उम्र लगा रहे अपने सच्चे मुर्शिद से कभी फैज नहीं पा सकता। और अगर तुम्हारा पीर झूठा है, तुम्हारा मुर्शिद झूठा है और मुरीद सच्चा है, दादाजी ये फरमाते हैं वो अपने झूठे मुर्शिद से कुछ पा लेगा। ये बड़ी गहरी बात है, समझ है इस बात में क्या आता है, यकीने कामिल। खुदारा जब भी रब से मांग करे ना, रब से रब को मांग करे, सब कुछ मिल जाएगा। मैंने वाकया सुनाया था, एक बादशाह ने ऐलान किया कि मैं एक दिन रखता हूँ, मैं तमाम चीजें बांटूंगा जिस चीज पे हाथों में उठा ले। पूरी राय में से ऐलान करा के बादशाह ने। अब औरतों ने कहा कि मलका की साड़ी होगी, मलका कपड़े होंगे, उसकी ज्वेलरी होगी, उसी से मैं दे दूंगा। लड़कों ने कहा कि बादशाह की तलवार है, उसके घोड़े हैं। कहते एक दिन मैं ले रहा हूँ, महल में सारी चीजें होंगी, जो बंदा जिस चीज के ऊपर हाजिर होगा वो चीज उसकी। एक दिन टाइम दे दिया गया, एक दिन ऐलान हो गया, सुबह महल का दरवाजा खुला, दुनिया टूटी। बादशाह ऊंची जगह बैठा हुआ देख रहा है, हर सामान लगा हुआ है। कोई आ रहा है, जिसकी जो गर्ज, जिसका जो मुकद्दर था उसने वो उठाया। किसी ने उठाया सोना, किसी ने चांदी, किसी ने घोड़ा, किसी ने तलवार, जो लेडीज की ख्वाहिशात होती है कपड़े के, ज्वेलरी की, वो उठाई। सारे बादशाह बैठा है ऊंची जगह पे, तो वो सबको देख रहा है, अपने लोग चीजें उठा रहे हैं, उससे मना नहीं करेंगे। एक फकीर बंदा आया, वो अंदर दाखिल हुआ, उसने यहाँ देखा दुनिया मस्त है, यहाँ देखा दुनिया मस्त है। उसने बादशाह को देखा, सीधा जाके बादशाह के कंधे पे हाथ रखा। बादशाह का रुक जाओ सारे, सब रुक गए। कहते क्यों? कहते सारा कुछ फकीर का हो गया। उसने किस पर हाथ रखा था जाके? वो बादशाह कौन है? सब चीजों का मालिक था। मेरी बात समझ में आई? हम सारा दिन क्या मांगते हैं? रब्बा औलाद दे दे, रिस्क दे दे, पैसा दे दे, गाड़ी दे दे, फला। इन सब चीजों का मालिक कौन है? हमें किसके पीछे भागना चाहिए? किसके पीछे? हमें अपना हाथ किस पे रखना चाहिए? ये बादशाह ने कहा कि मैं मुझसे मुश्किल रख दिए जाके, वो सियाना है, अब सर ये इसने मालिक का रख दिया जाके। तो बताने का मसला ये है कि जो आप सब कुछ देता ना, इसको याद रखो। आप परेशान है, मुझे परेशानी बताती है आपके घर वालों को पता है आप परेशान है, आपके दोस्त से बाप को पता है, यहाँ बैठे लोग परेशानी सुनते हैं, तो क्या आपके अल्लाह को नहीं मालूम कि आप लोग परेशान है? खुदारा मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता, मैं नहीं चाहता कि लोग गलत रास्ते में चले। मरना सब ने है, जब मैं मरूंगा मुझसे मेरी पूछ होनी है। तुझे हमें इल्म अता किया था, तूने क्या दिया? तुझे कोई शौक नहीं अपने स्थान बदे,
मेरी शौक ये है कि जो यहाँ से उनकी जब फैस लेके जाए, क्योंकि ये अस्थाना है ही फिजाने ज़ाता नजवेरी है। क्या बख्श फैज़ आलम अदना सा का नौकर गुलाम मुताबिक को सीख रहा हूँ, जो अता होता है वो आगे मान देता हूँ। ये सिखाती है सिखा खुदा है, यकीन कामल से मांगा करे रब से, अल्लाह से इस यकीन से मांगे वो सुन रहे वो देख रहे। हम ऐसे मांगते हैं अल्लाह ताला मेरी इसके दे आमीन, बंदा कहता है आ भी सुना कम कैसा है यार, कम तेरे बड़ा परेशान है, अभी तूने फिर में रखो क्या कहा, अपनी रिस्क दे दे भाई यार, मुझे है ना वो देगा ना, वो काफिरों को भी देता तो आपको नहीं देगा, वो देगा कह रहा तेरा वादा तू देगा। बस मेरी परेशानी बता दे। अक्सर मेरी माएँ बहन बेटियां मेरे बुजुर्ग रिपोर्टें चेक करता हूँ, कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ टेंशन है। परेशान होने से परेशानी आती है जाती नहीं है, ये सोच ले। अब अपने खुद से क्या आसमान बीमार होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, तकवा कमजोर है ना आपका, पता नहीं क्या हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आले सय्यिदिना मुहम्मद।